नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। दोस्तों 21 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और जिन्होंने सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सभी क्वेश्चंस 100% रियल है या फिर नहीं, क्योंकि वही लोग पुष्टि करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चंस 100% रियल हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेरे जो कि पहचान वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनसे मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ कर ही बताता हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चंस में मिस्टेक है, कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है आप हमें बताना चाहते हैं 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। बाकी दोस्तों पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे पीडीएफ फाइल बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है किसी भी एग्ज़ाम्स का। ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है। ठीक है, तो जाइए वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन आया था कि 2021 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 943। बात करते हैं दोस्तों लिंग अनुपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि 2011 के जनगणना में यह पता चला कि भारत में जनसंख्या अनुपात जो कि 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए लिंग अनुपात एक जो कि मूल्यवान स्रोत है। और भारत में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात कितना है। ठीक है, लिंग अनुपात 2011 और 2001 के जनगणना के आंकड़ों से ऊपर की ओर जो कि रुझान दर्शाता है। 2001 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2001 की जनगणना से पता चलता है कि 1000 पुरुषों की तुलना में 933 महिलाएं थी। लेकिन दोस्तों दशकों से भारत में लिंग अनुपात 2011 में कमी देखी गई, लेकिन पिछले 2 दशकों से लिंग अनुपात में मामूली वृद्धि भी हुई है। ठीक है, वहीं बात करते हैं पिछले 5 दशकों से लिंग अनुपात लगभग 930 महिलाओं से बढ़कर 1000 पुरुषों तक हुआ था। ठीक है, विभिन्न भारतीय राज्यों के लिंग अनुपात बता देते हैं। 2011 के अनुसार तो केरल जो कि सबसे ज़्यादा था 1084 था, पुडुचेरी दूसरे नंबर पे 1037, तमिलनाडु 936, आंध्र प्रदेश 993, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 876, दिल्ली 868, चंडीगढ़ जो कि 818, दादर और नागर हवेली 774, दमन और दीव जो कि 618। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीता था दोस्तों। अगर फर्स्ट शिफ्ट की मेरी वीडियो जिसने भी देखी होगी वो तो डायरेक्टली लगा लिए होंगे। तो बात करते हैं, तो इसमें 23 जो कि भारत ने कांस्य पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया था दोस्तों उसी से कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष एथलीटों ने कितने पदक जीते थे। यानी डायरेक्टली आपसे पुरुषों का नाम पूछा था कि कितने पुरुष एथलीटों ने पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो 35 पुरुषों ने, ये डायरेक्टली दोस्तों 35 बात करते हैं, जिसमें 3 मिक्स गेम थे जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे। अगर इनको इसमें ऐड कर लिया जाएगा तब तो 38 हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन था और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था। ठीक है, अगर मिक्सिंग का लेकर पूछेगा तब तो आपका 38 होगा, लेकिन केवल पुरुषों का पूछेगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं केवल 23, अगर महिलाओं को पूछेगा तो केवल 23 महिलाएं ही पदक जीत पाई थी। अगर मिक्सिंग की मिला दी जाए तो 26 होगा। ठीक है, बाकी कमेंट करके एक बार जो कि कंफर्म कर देना आप लोग। एक प्रश्न आया था कि 2022 के पुरुष T20 वर्ल्ड कप में भारत के कैप्टन कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। बात करते हैं दोस्तों, तो 2022 का जो कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, तो ये कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो ये 2022 का जो कि T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। यानी इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था।
एक प्रश्न और आया था कि 2022 की जो कि महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था, ये पूछा था। तो ये न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 का महिला T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की थी, तो दक्षिणी अफ्रीका ने की थी। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला बंदरगाह कहाँ पर मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। बात करते हैं लोथल का उन जो कि उत्खनन, ठीक है, लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध भी है। लोथल जो कि साबरमती नदी और उसकी सहायक जो कि भोगो नदी के बीच में स्थित है। चावल की खेती के लिए जो कि लोथल के हड़प्पा स्थल से जुड़ी है। ठीक है। वहीं बात करते हैं इन साइटों पर जो कि प्रमुख निष्कर्षों के बारे में, तो परिपक्व हड़प्पा चरण को एक जो कि नियोजित टाउनशिप द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें मिट्टी ईंट के साथ साथ जले ईंट के घरों में उचित जल निकासी की प्रणाली थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि एक बेलंकार मोहर जिसमें एक तरफ जो कि 5 हड़प्पा वर्ण है और दूसरी तरफ जो कि घड़ियाल या का प्रतीक है, इस साइड से एक महत्वपूर्ण खोज किया गया था। हाल ही में राखीगढ़ी में हड़प्पा जो कि कब्रिस्तान से प्राप्त कंकाल के आवेशों से, ठीक है, अवशेषों से DNA के एक अध्ययन में पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक स्वतंत्र मूल था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के अन्य बड़े स्थल जो कि पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गढ़वेरीवाला, और भारत में धोलावीरा जो कि गुजरात में है, सुरकोट, ठीक है, एक हो जाएगा सुरकोटादा, एक पुरातात्विक कच्छ जिले के रपार तालुका, गुजरात, भारत जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है में स्थित साइटें हैं। ठीक है। वहीं बात करते हैं इसकी खोज और जो कि उत्खनन ASI के श्री जगतपति जोशी ने किया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग जो कि 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाया गया था। सिंधु घाटी मिस्र जो कि मिस्र की मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी मानी जाती है। एक प्रश्न आया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनमुदी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो अनमुदी भारतीय राज्य केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनमुदी की ऊंचाई जो कि 2695 मीटर यानी 8893 फीट है। यह जो कि इडुक्की जिले और जो कि एर्नाकुलम जिले की सीमाओं पर स्थित है। यह नाम जो कि इसलिए दिया गया है क्योंकि यह चोटी एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी आबादी के साथ साथ नीलगिरी तहत और गौर का घर है। ठीक है। यह पर्वत जो कि हाथी सिर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। इस चोटी को पेरियार नदी के बेसिन का उच्चतम बिंदु माना जाता है। पेरियार नदी केरल राज्य का सबसे जो कि बड़ा जल स्रोत है। पेरियार नदी केरल की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह जो कि इडुक्की बांध के माध्यम से केरल के विद्युत शक्ति के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। एक प्रश्न और आया था दोस्तों, इसको कंफर्म कीजिएगा, पूछा था या फिर नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, अगर पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। या फिर इससे क्या पूछा गया था कमेंट करके एक बार बता देना। चलिए बता देते हैं इससे रिलेटेड सभी चीज़ें, जैसे कि ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। यह 182 मीटर की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह सरदार सरोवर बांध के पास नर्मदा नदी पर जो कि संधू द्वीप पर बनाया गया था। एकता की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप मंत्री थे। वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दुनिया के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। पटेल को भारत की जो कि 562वीं रियासतों को एकजुट करने में उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया था। एकता की मूर्तियों को बनाने की परियोजना जो कि 2010 में शुरू की गई थी और 2018 में पूरी हुई थी। बात करते हैं तो इसे भारत का गौरव माना जाता है। यह उनके लिए भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बिताने के लिए बनाया गया था। इस प्रतिमा के मूर्तिकार श्री राम वी तुषार हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कर लेना। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद जो कि 76 किससे संबंधित है, तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति होती है उससे संबंधित है। बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का जो कि न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। एक प्रश्न और आया था दोस्तों, क्या ये कंफर्म कीजिए कि भारत का अटॉर्नी जनरल पूछा था कि नहीं। अगर पूछा गया होगा तो आर वेंकट रमणी आपका राइट आंसर होगा। बाकी दोस्तों एक प्रश्न आया था द्रव्यमान से, पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया, एग्जैक्ट क्या था कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिले थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।